सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Nawaz again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So हमारा सॉइल का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एज यूजुअल कि जैसे एट द कंप्लीटेशन ऑफ द एवरी सब्जेक्ट आई एम प्रोवाइडिंग यू 30% सिलेबस. So in the same way we are going to discuss about the 30% syllabus of soil mechanics in this video. So next जो हम सॉम स्टार्ट करने वाले हैं तो शाम तक जो है मैं सॉम का लेक्चर फर्स्ट जो है अपलोड कर दूंगा. So be ready for that. So let's start the video. सो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट फर्स्ट लिखा है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. सो डॉक्टर कार्ल वेन तरजागी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. पॉइंट नंबर सेकंड है हमारे पास यहाँ पे, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स आर आल्सो नोन एज एलुवियम सॉइल्स. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स आर आल्सो नोन एज एओलियन सॉइल्स एंड द ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स आर आल्सो नोन एज कोलोवियल सॉइल्स. ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे पॉइंट नंबर थर्ड, एओलियन डिपॉजिट सॉइल्स आर वेरी प्रोन टू ओरिजिन. दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स आर सिंपली नोन एज एओलियन डिपॉजिट जो है, दे आर वेरी प्रोन टू ओरिजिन, मतलब उनमें ओरिजिन जो है काफी ज्यादा काज होता है. पॉइंट फोर्थ इज, ब्लैक कॉटन सॉइल आर नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग एंड लव बेरिंग कैपेसिटी. ड्यू टू दीज टू रीजंस ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन. पॉइंट नंबर फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट रिलेशंस. वाइड रेशो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स, एयर कंटेंट, वाटर कंटेंट. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट नंबर सिक्स इसमें आ जाता है वॉल्यूम मास रिलेशनशिप. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. वॉल्यूम मास रिलेशनशिप्स ये हमने डिटेल से लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं. मैंने इनको याद करने के लिए आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि वॉल्यूम मास रिलेशनशिप और वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस यही है कि एक में मास की बात हो रही है और दूसरे में वेट की बात हो रही है. यहाँ पे वही मैंने लिखा यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉलिड एटसेट्रा. ये फॉर्मूलाज इसके वगैरह यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं. उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर और सिंपली डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. Point number ninth is also very important from examination point of view, interrelationship between these relations. ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह लगेंगे, हर न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूलाज लगते हैं. इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके आप जियोटेक का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. जो प्रॉपर्टीज ऑफ साइल की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, E इज इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी. सारे रिलेशन मैंने आपको बताए हैं कि इस रिलेशन को लर्न करने का क्या तरीका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. इस पर भी आप अच्छा फोकस रखना है इन फॉर्मूलाज पे. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 इसमें है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है. इट इज नोटेड बाय CU, इट इज इक्वल टू D60 अपॉन D10. इफ CU इज लेस देन 2 देन द सॉइल इज ऑफ यूनिफॉर्म साइज. इफ CU इज ग्रेटर देन 6 देन द सॉइल इज अ वेल ग्रेडेड सॉइल. तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इन द सेम वे, इसकी वैल्यू जो है 1 से लेकर 3 के बीच में वैरी करती है. पॉइंट नंबर 12 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. प्रीवियस ईयर पेपर्स में से इस टॉपिक में से एक की 2 क्वेश्चन आए हुए थे. इस टॉपिक पे भी आप अच्छा फोकस रखना. श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, सेंसिटिविटी. यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि हायर द सेंसिटिविटी वैल्यू इन्फीरियर द टाइप ऑफ सॉइल. तो जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी की वैल्यू होगी उतनी इन्फीरियर टाइप ऑफ सॉइल होती है हमारी. उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट इसमें है एक्टिविटी ऑफ क्ले. तो ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से देखना, लेक्चर्स में हमने ये पॉइंट डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं. नेक्स्ट पॉइंट में 13 हमारे पास यहाँ पे है कोलम्स इक्वेशन. कोलम्स इक्वेशन सिंपली हमारे पास है S इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई. कोहेजनलेस सॉइल के केस में जब C की वैल्यू 0 हो जाएगी तो S इज इक्वल टू सिग्मा tan फाई बचेगा. कोहेजिव सॉइल के केस में जब फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो S इज इक्वल टू C बचेगा सिंपली. और फॉर कोहेजिव फ्रिक्शन सॉइल के केस में सेम फॉर्मूला रहेगा, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी इसमें. पॉइंट नंबर 14 ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड आउट द वाइड रेशो ऑफ द सॉइल. तो वाइड रेशो को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, हाइट ऑफ सॉलिड मेथड और चेंज इन वाइड रेशो मेथड. ये भी हमने लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस किए हुए, तो इनको भी आप अच्छे से देखना. पॉइंट नंबर 15, दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट. कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कंप्रेशन इंडेक्स. फिर कंप्रेशन इंडेक्स का हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला था फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल. अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए अलग था, रिमोल्डेड सॉइल के लिए अलग था, कंप्रेस्ड क्लेज के लिए अलग था. और हाईली प्लास्टिक क्ले के केस में अगर हम देखेंगे CC की वैल्यू कितनी आती है 0.3. लो प्लास्टिक क्ले के केस में इसकी वैल्यू आती है 0.075. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास एक्सपेंशन इंडेक्स. इट्स वैल्यू इज मच स्मॉलर देन CC. तो एक्सपेंशन इंडेक्स की वैल्यू कंप्रेशन इंडेक्स से काफी ज्यादा कम होती है.
नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिकम्प्रेशन इंडेक्स, इसकी वैल्यू जो है जनरली वेरी करती है 1/10 से लेकर 1/5 ऑफ सीसी। पॉइंट नंबर 16 इसमें जाता है द सॉइल मॉइस्चर ड्रिवन बाय हीट इज कॉल्ड हाइड्रोस्कोपिक। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फील्ड पंपिंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इन केस ऑफ सैंडी सॉइल। तो दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो सैंडी सॉइल की परमिएबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम किस टेस्ट का यूज करते हैं? दैट टेस्ट इज नोन एज फील्ड पंपिंग टेस्ट। हेंसेन्स एनालिसिस ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लोड्स। जो हेंसेन्स थ्योरी है इसको हम किसी भी किस्म के लोड के लिए यूज कर सकते हैं, वेदर द लोड इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, सेंटरिंग एटसेट्रा, इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लोडिंग कंडीशंस। पॉइंट नंबर 19 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है द प्लास्टिसिटी ऑफ फाइन सॉइल्स कैन बी फाइंड आउट बाय ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट, डाइलेटेंसी टेस्ट एंड टफनेस टेस्ट। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास मिनरल हैविंग एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज, दैट मिनरल इज नोन एज मोंटमोरोलेनाइट मिनरल। पॉइंट नंबर 21 हमारे पास आ जाता है सिकिम्टम्स मेथड ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी यूज फॉर कोहेसिव सॉइल। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो पॉइंट नंबर 22 is also very important from examination point of view. If the weight of excavated soil is equal to superimposed load, then the foundation is known as floating foundation. तो अगर हमारे पास जो excavated soil का weight जो है superimposed load के बराबर आएगा, तो then that type of foundation is known as floating foundation. The possible distribution of contact pressure below a rigid footing on a clay is concave parabola. इन केस ऑफ रिजिड फुटिंग जो पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंटैक्ट प्रेशर का वो कनकेव पैराबोला की शेप में आ सकता है। 24 इसमें जाता है शेयर लोड इज अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द स्पेसिमेन ऑन द टेस्ट इन केस ऑफ शेयर बॉक्स टेस्ट। तो इन केस ऑफ शेयर बॉक्स टेस्ट के केस में क्या करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं स्पेसिमेन पे लोड अप्लाई कर देते हैं। सो पॉइंट नंबर 25 हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ सेक्शन अडॉप्टेड फॉर अ सेल्युलर कफर डैम इज शैलो आर्च। तो सेल्युलर कफर डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम शैलो आर्च का सेक्शन अडॉप्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 26 नेम ऑफ जॉइंट इन अ वुडन पाइल सेक्शन इज डॉवटेल। दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 27 ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरी यूज टू डिटरमाइन द बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल्स की बीरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम हेंसेन्स थ्योरी का यूज करते हैं। सेम जैसे पॉइंट नंबर 21 था हमारे पास कि कोहेसिव सॉइल की बीरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्किम्टम्स मेथड यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 28 इज द लॉ विच इज यूज्ड इन द परमिएबिलिटी टेस्ट इज Darcy's law. So point number 29 is also important from examination point of view. Relation between wide ratio and permeability. तो wide ratio और permeability के बीच में क्या relation है? K is directly proportional to E का cube upon 1 plus E. Point number 30 ये भी important है, relation between hydraulic gradient, wide ratio and specific gravity. तो ये formula most important है. I is equal to G minus 1 upon 1 plus E, where I is hydraulic gradient, G is specific gravity and E is wide ratio. Point number 31 हमारे पास यहाँ पे है reciprocal of MV is coefficient of volume change is known as compression modulus. तो it is denoted by EC is equal to 1 upon MV. Point number 32 degree of consolidation जिसको हम U% से डिनोट करते हैं, E0 minus ET upon E0 minus E into 100, where E0 is initial wide ratio, ET is wide ratio at any time and E is final wide ratio. Point number 34 मेथड्स ऑफ वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड फील्ड डेंसिटी। तो ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से देखना है। वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं वो मैंने डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं एंड द मेथड्स विच वी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड डेंसिटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 35 सिव एनालिसिस एंड सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सिव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस के टॉपिक को भी आप अच्छे से देखना। पॉइंट नंबर 36 से हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो जो बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हुए हैं, जो स्टार्टिंग में ही मैंने वो कुछ डेफिनेशंस करवाई थी, बीरिंग कैपेसिटी क्या है, अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी, ग्रॉस बीरिंग कैपेसिटी, नेट बीरिंग कैपेसिटी, वो सारी टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पॉइंट नंबर 37 टाइप्स ऑफ फेलियर इन बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर, इस टॉपिक को भी अब अच्छे से देखना, इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर इसमें आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जाता है 38 पॉइंट इन सितु डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, दैट इज प्लेट लोड टेस्ट एंड एसपीटी। ये दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से। पॉइंट नंबर 39 हमारे पास यहाँ पे है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल फ्रिक्शन। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे मिनरलोलॉजी है, वाइड रेशो है एटसेट्रा, ये हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ लेक्चर में। सो पॉइंट नंबर 40 इसमें जाता है हमारे पास ड्रेनेज कंडीशन इन शेयर टेस्टिंग। शेयर टेस्टिंग में जो 3 ड्रेनेज कंडीशन हमने पढ़ी हुई है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन एंड कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड कंडीशन, 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट
पॉइंट नंबर 41 डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर टेस्टिंग, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देखना। स्टेजेस ऑफ सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन, जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया सॉइल एक्सप्लोरेशन, उसमें भी जो अलग अलग मेथड्स हमने डिस्कस किए, ट्रायल पिट्स मेथड है, बोरिंग मेथड है, अगर बोरिंग, वॉश बोरिंग, रोटेरी बोरिंग था, परक्यूशन बोरिंग, उसमें भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिक्वायरमेंट्स ऑफ सैम्पलिंग एज पर IS कोड 1892, लोकेशन, डेप्थ एंड स्पेसिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन, ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम बोरहोल जो है कहाँ कहाँ डिग करते हैं, कितनी डेप्थ में करते हैं और स्पेसिंग कितनी कितनी रखते हैं, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट नंबर 45 इसमें है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए हैं हर लेक्चर के एंड में, वो पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट पे भी आप अच्छा फोकस रखना, उनको अच्छे से देखना। सो जो टॉपिक्स मैंने आपको इस लेक्चर में बताए, अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से देखोगे, आई एम क्वाइट श्योर कि आउट ऑफ 10 मार्क्स यू विल अचीव 7 और 8 मार्क्स इजिली। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से देखना, इन पॉइंट्स पे अच्छा फोकस रखना और इन टॉपिक्स पे अच्छा फोकस रखना जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड